एंड संजू सैमसन की बात यहाँ पे होनी है इस पूरे T20 के प्रीव्यू में। आई थिंक पूरा जो लीड नरेटिव है वो संजू सैमसन ही आजकल। पॉइंट ये है ना कि इतनी बड़ी हस्ती और उनके साथ इतना ज्यादा जो हाशे चल रहा है पिछले 5 T20 मैचेस है, जब अभी 4 T20 मैचेस में आई थिंक स्कोर्ड सम 40 रन्स ऑल टुगेदर। मैं तो कहूंगा कि एशिया कप से द बिगेस्ट टॉक ऑफ द टाउन हैज बीन संजू सैमसन। हाँ एक्चुअली मतलब ईशान किशन कह लो, शुभमन गिल कह लो, उन्होंने उनकी जगह ही ली है, तभी तो वो कॉन्वर्सेशन में आए इन अ पॉजिटिव मैनर। अभी तक संजू सैमसन थे, नेगेटिव मैनर में हो गए। आई थिंक उस टाइम पे तो जो मतलब ऑरा फार्मिंग, जो मीडिया फार्मिंग गिल ने करी है, हाँ। उन 4-5 महीनों में भाई वो और कोई नहीं कर सकता। अच्छा। जितनी हेट्रेड, जितना लव भी इनफैक्ट कुछ लोग कह सकते हैं दोनों साइड से मिला है। गिल द विल टाइप के जो पेजेस हैं, गिल द विल, हाँ ये कोई पेज है? हाँ, शाउट आउट टू गिल द विल। इतने तगड़े तरीके से वो लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो वो प्यार भी मिला है और काफी गुस्सा भी उनकी तरफ आया। बट संजू सैमसन की तरफ अभी जो गुस्सा आ रहा है, जिसके चलते ये बात चल रही है कि देखो ईशान किशन राइट नाउ मेनी वुड से दैट he is going to start for us in the T20 वर्ल्ड कप। कई सारे जर्नलिस्ट ने वन सके, मैं विक्रांत गुप्ता जी को भी सुना, हाँ। मुफद्दल वोरा जी भी ट्विटर पे आजकल कर रहे हैं कि भाई ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अब मुझे पता नहीं कितना सच है, ये सब लोग बोल रहे हैं तो ये मैंने 2-3 क्रेडिबल नाम को ऑलरेडी दे देगा, खुद वेरीफाई करना हो तो। बट अगर इतने बड़े लोग बोल रहे हैं कि देयर कुड बी चांसेस कि अगर ये लास्ट मैच में भी परफॉर्मेंस नहीं आती है, भाई परहैप्स ऑफ कोर्स अब वर्ल्ड कप स्क्वाड से तो ड्रॉप नहीं कर सकते, बट फिर आपको शायद स्टार्ट करने को भी नहीं मिलेगा। एंड देन व्हेन द न्यू साइकिल बिगिंस, कोई बड़ी बात नहीं कि संजू सैमसन नेवर गेट्स टू प्ले रेगुलरली एवर अगेन। एग्जैक्टली, मतलब करियर डिफाइनिंग मैच है। दिस इज गोइंग टू बी अ टॉपिक जो कि आप लॉन्ग टर्म डिस्कशन भी रख सकते हो। ही इज 31 राइट नाउ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, संजू सैमसन। तो ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल में होता है, तो 33 में भी खेल तो सकता ही है, आराम से दे सकते हो। पर पॉइंट वही है भाई, द टैलेंट दैट इज अप एंड कमिंग इन द IPL राइट नाउ, चाहे आप प्रियांश आर्य ले लो, वैभव सूर्यवंशी ले लो, कब तक रोक लोगे उस बच्चे भाई को? मतलब कहां से ही बोलोगे कि अगले T20 वर्ल्ड कप, भाई जायसवाल वेट कर रहा है तब से, कहां से हम लोग बोले कि ये सारे जो प्लेयर्स है वो डिजर्व नहीं करते टीम के अंदर आना। बट संजू सैमसन 33 ईयर ओल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वुड बी द डिजर्विंग वन। आई थिंक अगर इस T20 वर्ल्ड कप में ही डज नॉट गेट टू स्टार्ट, डज नॉट गेट टू प्ले फॉर टीम इंडिया, देन दिस इज गोइंग टू बी इट फॉर हिम। ओडीआई में वैसे ही मुझे नहीं लगता चांस बन पाएगा। में तो भी ऋषभ पंत को ही चांस नहीं मिल रहा। टेस्ट में तो मतलब भूल ही जाना चाहिए। हाँ, दोनों जगहों पे, बहुत सारे, दोनों एग्जैक्टली। टेस्ट में तो बिल्कुल भी चांस नहीं बनता संजू सैमसन का। T20 इज द ओनली फॉर्मेट अगर वहां पे भी अपनी जगह पक्की नहीं कर पा रहे, एंड मतलब फिर वही बात आ जाएगी ना, मतलब फिर थाला और सैमसन में फर्क क्या? और यहाँ पे प्ले फॉर CSK भाई, और ओनली CSK। भाई पहली बात तो थाला जो है वो अपनी उंगली पे नचाते थे पूरी BCCI को। संजू सैमसन कांट डू दैट। वो गंभीर से कोई नहीं कर पा रहे हैं भाई। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे अगर यहाँ पे खेलने का मौका नहीं मिलता, इट कुड बी अ वेरी सैड यार एंडिंग। तो अब नहीं, इट इज अ वेरी हार्श टर्म, बट मुझे लगता है कि इसके बाद शायद उनको मौका नहीं मिलेगा। मतलब हाँ, इस बिलीफ के साथ तो दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। और मतलब फिर ये ना थोड़ा वैसा पैन आउट करे करियर की व्हाट कुड हैव बीन वाला सीन हो जाएगा। आई थिंक अभी से लोग कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं संजू सैमसन के लिए। भाई टैलेंट तो मतलब कोई बात ही नहीं है उस पर टैलेंट सब में होता है ना। हाँ, पर मतलब एक वो वैसा टाइप का टैलेंट है जो गिल टैलेंट की कमी है, भाई T20 वाला नहीं है। जैसवाल में कोई कमी है? नहीं, जायसवाल में नहीं है ना। हाँ, नहीं, पर मतलब मैं वैसे कह रहा हूं कमी है तो नहीं, तो देखो ना, जायसवाल को अगर मौका नहीं मिल रहा तो हम सब बात कर रहे हैं ना कि हाँ यार ये बंदा इतना टैलेंटेड है, मौका के लिए भी हुई है बात। पर वही ना, अगर अब तो इनका जायसवाल एज अ लॉन्ग वे टू, अभी तो उनके आराम से 10-15 साल है, आराम से वेट करेंगे वो, अगर भगवान ने चाहा तो उनको मौका मिलेगा। थोड़े से गाना कम कर दें, हाँ, पॉडकास्ट पे आना थोड़ा कम कर दें। श्रेयस अय्यर का भी मतलब आई थिंक यार, जो आप अल्टीमेटली कैसे दैट ही बर्स्ट ऑन द सीन, वो पिछले 2-3 साल में आया है। उससे पहले क्या बात कर रहे हैं, 21 मैक्स, उससे पहले कहाँ यार? ही वाज सपोज्ड टू बी अ गाय इन द 19 वर्ल्ड कप। उनके कंधे की सर्जरी हुई थी और उसके बाद से उनका करियर बहुत टिप्सी टर्वी रहा है, वरना उससे पहले तक भाई मुझे अभी भी याद है, आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस उठा के देखना 2022 की। मैं कहता था वो डाउन द ग्राउंड जो छक्के मारता है ना स्पिनर्स को, इट्स अ साइट टू बिहोल्ड। 2022 में आई थिंक अक्रॉस इंटरनेशनल क्रिकेट इंडिया के लिए टॉप स्कोरर वही थे अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स। आई डोंट रिमेंबर, हमने वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, आई स्टिल रिमेंबर। बट मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि इनफैक्ट तुमने बड़ी तारीफ करी थी जब 21 में उनको KKR का कप्तान बना दिया था कि दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट 22 या 23 में, 23 में बनाया था कप्तान, 22-23 में जब भी बने थे यार, याद होगा? नहीं भाई, जल्दी बना दिया था, पर मतलब जब भी बनाया था, दिस वाज वन ऑफ योर पॉजिटिव्स कि KKR ने ये चीज अच्छी करी है, फाइनली कुछ दिमाग लाके इन्होंने कप्तान बनाया है। अगर उसके हिसाब से, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, एंड प्लस श्रेयस अय्यर भी, ऑल्दो ही इज आल्सो 30 भाई उनका भी टाइम धीरे धीरे जा रहा है। बट संजू सैमसन का आई थिंक काफी सैड एंडिंग हो सकती है, एंड दैट इज व्हाई द मेन क्वेश्चन, आई थिंक अगर आप ईशान किशन के साथ जाने वाले हो,
या तो ऐसा है कि इस पूरे मैच पे सब डिपेंड करता है, अगर संजू ने यहाँ पे रन मार दी तो आपकी थिंकिंग 360 डिग्री टर्न हो जाएगी, और अगर नहीं मारे तो आप कह दोगे ईशान किशन ही स्टार्ट करेगा। वाई नॉट चूज राइट नाउ बिफोर दिस मैच? एक मैच आपके लिए क्या ऐसा चेंज कर देगा? एंड देन अगर आपने चूज करा कि ईशान किशन ही मेरे लिए स्टार्ट करने वाले, देन मेक हिम ओपन द इनिंग्स एंड आप कीपिंग भी उनसे ही करवाओ। यार ओपनिंग और वन डाउन में मुझे लगता है ये ज्यादा कुछ फर्क होने नहीं वाला। अगर ईशान किशन नंबर 3 पर रन मार रहे हैं तो वैसे भी दोनों मैच में वर्चुअली ओपनिंग ही करी उन्होंने, जल्दी विकेट संजू सैमसन ने तो काफी जल्दी करेक्ट। विकेट दिया तो मुझे लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विकेट कीपिंग का आई कैन से कि अगर इफ वी इंडीड पिवट टुवर्ड्स ईशान किशन तो फिर अब कई लोग ना ये भी कह रहे हैं कि दे विल आल्सो कंसीडर द वार्म अप मैचेस। ऑल्दो ऑन पेपर अभी से हमारा एक ही वार्म अप मैच होना है साउथ अफ्रीका से, बट जो इंडिया ए के वार्म अप मैचेस हैं शायद उसमें खिला दें, कुछ खिला देंगे। तो ऐसे कह रहे हैं कि वहां पर भी कंसिडरेशन सेट बनाया जाएगा कि उन मैचेस की परफॉर्मेंसेस और कैसी वाइब आ रही है प्लेयर से, उसको लेते हुए भी आप प्लेइंग 11 बना सकते हो, विच इज नॉट रॉन्ग बाय द वे। मैं आई टोटली गेट कि इफ वी एक्चुअली वांट टू मूव टुवर्ड्स ईशान किशन तो व्हाई नॉट राइट नाउ। कई लोग का ये आर्गुमेंट होगा, आई एम श्योर कमेंट्स आप लोग बोलोगे कि एक मैच से क्या ही बदल जाएगा भाई, कि करियर एंडिंग मैच वो हो गया ऑलरेडी, वो लास्ट मैच देने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए मैं टाइटल भी ऐसा डाला है क्योंकि देयर इज अ बिग सेक्शन ऑफ द क्राउड दैट एक्चुअली बिलीव्स कि इट इज टाइम नाउ। आपको वो लास्ट मैच में संजू सैमसन के पास गोल्डन चांस था, आप मैच जिताते नहीं, एटलीस्ट रन तो मार देते। क्लोज खेल नहीं रहा था भाई, इससे ज्यादा बेहतर क्या मिलता? दुबे ने भी कर दिया ना, क्लोज लिया है मैच, बट वो भी नहीं कर पाए तो देयर वाज नो एक्सक्यूज व्हाटसोएवर। आई टोटली गेट इट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इफ वी गो बाय सितांशु कोटक जी's वर्ड्स जो उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके दिए कि वी ऑल नो, बहुत ऑब्वियस चीज बोली कि वी ऑल नो कि क्या कैलिबर के बंदे हैं, और जब वो चलने पे आ गए तो जब स्काई चलेंगे और फिर एक संजू सैमसन चलेंगे। तारीफ तो सितांशु कोटक जी के मतलब ऐसे निकलती है, गुड मेंटल स्पेस में हमें रखना है प्लेयर को, हमें पूरा भरोसा है, तो ये सब तो सही करा बोल के यही बोलना चाहिए प्लेयर को। जब बंदा खेल रहा तो उसको बैक ही करोगे ना। बट मुझे लगता है कि दिस इज द डिसाइडिंग मैच। अगर यहाँ पर रन नहीं आते हैं, इफ देयर इज अनदर बिग फेलियर, I seriously believe the team will have to think towards भाई अगर ईशान किशन भाई अगर इस मैच में ईशान किशन भी रन मार रहा है, संजू भी मार रहा है, तुम तब भी संजू खिलाओगे? अगर संजू ने रन मार दिया तो रिगार्डलेस कोई और रन मार रहा है कि नहीं मार रहा, संजू ही खेलेगा। नहीं खेलेगा तो वो तो चलो टीम मैनेजमेंट का भाई, थोड़ा वो नहीं हो जाएगा कि एक मैच पे सब कुछ डिसाइड हो गया। नहीं, एक मैच से सब कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, डिसाइड 2024 से हो गया था। फालतू में आपने फिर वहां पे चेंजेस करे हैं एंड उसके चलते देखो कुछ तो स्लैक कट करना पड़ेगा ना। और अगर आपने इतना ट्रस्ट दिखाया कि लास्ट ओवर में अपने अपने वाइस कप्तान को ड्रॉप करके सैमसन ने भरोसा दिखाया है, तो वो सिर्फ 3-4 मैच से बदल तो नहीं सकता। तो अगर आपने एक मैच से परफॉर्म कर दिया बिफोर वर्ल्ड कप, आई एम श्योर द मैनेजमेंट विल स्टिक टू हिम। बट अगर इस मैच में भी रन नहीं आते, देयर कम्स अ पॉइंट कि आपको ये भी रियलाइज करना पड़ेगा कि संजू सैमसन आज की डेट में खुद भी एक क्विक फिक्स ही है। हाँ फॉर श्योर, कितना ही लंबा खेल लेंगे मतलब इस लेवल का लॉन्जेविटी लॉयल्टी मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो देख के सब्सक्राइब कर देंगे। अभी तक भाई ऑफ लेट तो मैं थोड़ा क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब वो तुम अपना करते रहो, भाड़ में जाओ, तुम क्वेश्चन करो, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई संजू सैमसन अगर रन मारते हैं, ही विल बी कंटिन्यूड विद। अगर रन नहीं मारते हैं एंड टीम थिंक्स अबाउट ईशान किशन, आई डोंट ब्लेम देम एट ऑल। मैं ये बोलूंगा भाई कि मेरे हिसाब से अगर इस मैच में आपको लेना, आई थिंक अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक ईशान किशन वुड नॉट बी कीपिंग इन दिस मैच देन, क्योंकि अगर आपने विश्वास दिखाया या फिर ऐसा होगी पहले बैटिंग है उसमें रन नहीं आया तो सब बेटे ग्लव्स उतार, टॉस जीत के बैटिंग कर लिया, अगर सैमसन के रन नहीं और ईशान किशन ने मार दिया तभी से बाहर हो गया। ग्लव्स क्यों पहन रहा है भाई? तू तो फील्डिंग करने के लिए, फील्डिंग में भी नहीं आएगा।